रियाजी 7वीं जमात के लिए। सबक पहला, हिंसी अमल, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। आइए ज़रा याद करें। लेट्स रिकॉल। हमने साबिक़ा जमात में ख़त, क़ते क़त, ज़ाविया, ज़ाविये का नासिब वग़ैरह की मालूमात हासिल की थी। आज हम एक बार दर्जा बाला मालूमात का एक बार इयादा करेंगे और फिर अपने उन्वान पर आएंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं जमात की दरसी किताब रियाजी में से पहले सबक की मालूमात हासिल करेंगे। पहला सबक, हिंसी अमल। हिंसी अमल पहला हिस्सा आइए ज़रा याद करें। हमने साबिक़ा जमात में क़त, क़ते क़त, ज़ाविया, ज़ाविये का नासिब वग़ैरह का मुताला कर चुके हैं। हम ज़ाविये की पैमाइश दर्जों में करते हैं। ज़ाविया ABC की पैमाइश 40 दर्जे हो तो हम उसे मेज़रमेंट ऑफ ट्रायंगल ABC = 40 डिग्री लिखते हैं। अब हम यहाँ पर आपको साबिक़ा मालूमात के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि हमने ख़त, क़ते क़त, ज़ाविये की पैमाइश किस तरह की थी। यहाँ पर सबसे पहले जो हिंसी अमल में हम मालूमात लेते हैं वो मालूमात है नुक़्ता। नुक़्ता किसे कहते हैं? नुक़्ते को छोटे से निशान से दिखाया जाता है। कलम या नोकदार पेंसिल से कागज़ पर छोटा सा निशान बनाया जाता है। रंगोली के निशानात भी नुक़ात के मज़हर है। नुक़्ते को नाम दिया जाता है। नुक़्ते के नाम लिखते वक्त अंग्रेज़ी के बड़े हुर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं। सामने की शक्ल में नुक़्ता P, नुक़्ता A और नुक़्ता T दिखाए गए हैं। इस चौकोन के अंदर आप देख रहे हैं नुक़्ता T, नुक़्ता A, नुक़्ता P। तो हमें तारीफ़ नुक़्ते की यूँ समझ में आ गई है कि नुक़्ते को छोटे से निशान से दिखाया जाता है। कलम या नोकदार पेंसिल या किसी पेन से एक टिप का एक छोटा सा निशान लगा देना, ये नुक़्ता होता है। अब दूसरी मिसाल जो हमको इस 7वीं क्लास के अंदर कहा गया है कि ख़त, क़ते क़त, ज़ाविया, तो हम क़ते क़त और ख़त इसके बारे में एक बार और देख लेंगे। यहाँ पर दो लकीरें हैं, AB और एक लकीर है जो कि AB से बड़ी है। तो हम इसको यहाँ पर एक बार गौर से तवज्जो के साथ देखेंगे। क़ते क़त और ख़त क्या है? कागज़ पर A और B दो नुक़ात लीजिए। A और B दो नुक़ात लीजिए और उन्हें नाप पट्टी की मदद से मिलाइए। अब ये A और B नुक़ात लेने के बाद इसे नाप पट्टी से मिला दिया गया है। हमें AB एक सीधी लकीर मिलती है ना? ये A और ये B सीधी लकीर मिली है। क्या ये लकीर B की जानिब आगे बढ़ाई जा सकती है? क्या A को A की जानिब आगे बढ़ाई जा सकती है? कितनी बढ़ाई जा सकती है? तो यहाँ पर ये नुक़ात जोड़ दिए गए हैं। पेंसिल की नोक जिस जगह पर रखें उस जगह पर नुक़्ता बनता है। ये नुक़ात को आगे बढ़ाया गया है। तो जाहिर सी बात है इन नुक़ात को आगे बढ़ाया जा सकता है और ये लकीर को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। कागज़ जितना बड़ा हो ये उतनी ही दोनों सिमतों में बढ़ाई जा सकती है। कागज़ बहुत बड़ा हो तब वो बहुत बड़ी बनाई जा सकती है। मैदान पर कितनी बड़ी लकीर बनाई जा सकती है? आपको इस बात का तो अंदाज़ा होगा ही कि हम मैदान पर जितनी लकीर खींच सके, जहाँ तक खींच सके खींच सकते हैं। अब यहाँ देखिए इस शक्ल में यहाँ पर A और B जो नुक़ात है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ तीर का निशान दिया हुआ है। हम ऐसा तसव्वुर करेंगे
कि ये लकीर दोनों जानिब से लामहदूद बढ़ाई जा सकती है। ऐसी शक्ल को ख़त कहते हैं। जिसको बहुत ज़्यादा और कितना भी बढ़ा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? ख़त कहते हैं। ऐसे ख़त को कागज़ पर दिखाते वक्त कि वो दोनों जानिब लामहदूद है, तीर की नोक से दिखाते हैं। यहाँ पर ये तीर की नोक से दिखाया गया है, यानी कि ये लामहदूद है, इसकी कोई हद नहीं है। अनलिमिटेड, इंग्लिश में कहेंगे अनलिमिटेड लाइन है। तीर की नोक से दिखाते हैं। रियाजी में ख़त का मतलब मुस्तकीम ख़त होता है। हमारी बनाई हुई पहली लकीर ए से बी तक ही थी। ये लकीर इस नए ख़त का बड़ा हिस्सा है, यानी क़िते ख़त है। वो लकीर इस नए ख़त का टुकड़ा यानी कि क़िते ख़त है। ये ख़त है क्योंकि ये लामहदूद है, इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक नुक्ता दिया गया है, ए और बी, तो ये क़िते ख़त है। ये क़िते ख़त है और ये ख़त है। ठीक है। ज़ाविये की 3 किस्में हैं: कायमा ज़ाविया, हद्दा ज़ाविया, मुनफरजा ज़ाविया। कायमा ज़ाविया वो ज़ाविया जिसकी मिक़दार 90 दर्जे के बराबर हो, कामा ज़ाविया कहलाता है। हद्दा ज़ाविया वो ज़ाविया जिसकी मिक़दार 90 दर्जे कायमा ज़ाविया से कम होती है, हद्दा ज़ाविया कहलाता है। मुनफरजा ज़ाविया वो ज़ाविया जिसकी मिक़दार कायमा ज़ाविया 90 दर्जे से ज़्यादा और 2 कायमा ज़ाविया 180 दर्जे से कम होती है, मुनफरजा ज़ाविया कहलाता है। अभी हमने ख़त, क़िते ख़त की मालूमात हासिल किए। अब हम ज़ाविये की मालूमात हासिल करेंगे। इस किताब में, जो कि ये चौथी जमात की है, इसमें ये स्लाइडर दिया हुआ है जिसे हम उर्दू में फिसलगुंडा कहते हैं। इसकी जो शक्ल है ये ज़ाविये की शक्ल है। यहाँ पर छोटा ज़ाविया बन रहा है, यहाँ पर बड़ा ज़ाविया बन रहा है। उसी तरीक़े से एक मज़दूर काम कर रहा है और सीढ़ी लगाकर काम कर रहा है, यहाँ पर भी एक ज़ाविया बन रहा है। हम अक्सर जो बिजली हमारे घरों में दस्तयाब होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल है। इलेक्ट्रिसिटी पोल एकदम सीधे खड़ा होता है और ज़मीन हमवार होती है। ऐसी शक्ल में यहाँ पर एक ज़ाविया बनता है। हम आगे चलकर इन ज़ावियों के नाम क्या है ये मालूम करेंगे। जो हम दरख्तों की शाखें देखते हैं, वो दरख्तों की शाखों पर भी ज़ाविये बनते हैं। अगर हम गौर करें तो हमारा साया जब ज़मीन पर पड़ता है तो साया और हमारा असल जिस्म ये भी एक ज़ाविये की शक्ल में हमें नज़र आता है। यहाँ मैं थोड़ी सी मालूमात देता चलूँ। दरख्त के पत्तने और टहनियों के दरमियान ज़ाविया दिखाई देते हैं। बिजली के खंभे और ज़मीन के दरमियान ज़ाविया बनता है। इस तरह आसपास के माहौल में जिन चीज़ों पर 2 खतूत मिले हुए दिखाई देते हैं, वहाँ ज़ाविया बनता है। हम अपने घर की दीवार को भी देख सकते हैं। जब ज़मीन की सतह और दीवार को जब देखेंगे तो वहाँ पर भी ज़ाविया बनता है। आपके पास की जिन तस्वीरों में ज़ाविया दिखाई देता है, उन तस्वीरों को जमा कीजिए, उनमें पेंसिल से ज़ाविया बनाइए। अब मैं दूसरी एक बात बताता हूँ आपको। ये किताब है। ये किताब को मैंने खड़ा किया और खड़ा करने के बाद यहाँ पर भी एक ज़ाविया बना है। हाथ की कोहनी के पास बनने वाला ज़ाविया देखिए,
अब घड़ी का काटा है, जब वक्त 3 बजते हैं या 9 बजते हैं उस वक्त भी क्या होता है, जाविया बनता है। खिड़की है, खिड़की के जो कॉर्नर्स होते हैं, जो किनारे होते हैं, उन पर भी जाविया बनता है। किताब पर भी ये जाविया दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये जाविया है। ठीक है, खिड़की के 2 मुतवातिर किनारों के दरमियान कायमा जाविया बनता है। अब जावियों की 3 किस्में हैं, कायमा जाविया, हादा जाविया और मुनफरजा जाविया। अब यहाँ ये खैंची दिखाई दे रही है, ये खैंची दिखाई दे रही है। सामने की शक्ल में दिखाई हुई खैंची की 2 पत्तियों के दरमियान कायमा जाविया है। कायमा जाविया हो रहा है, ये सीधी है और ये एकदम आड़ी है। उसके बाद उसी खैंची की 2 पत्तियों की नोकों में आहिस्ता आहिस्ता फासला कम करने पर बनने वाला जाविया कायमा जाविये से छोटा होता है। अब ये छोटा होता है, कायमा जाविये से छोटे जाविये को हादा जाविया कहते हैं। अब इसी खैंची को पूरा जब खोला जाएगा इस तरीके से, तो खैंची की 2 पत्तियों की नोकों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता फासला बढ़ने पर बनने वाला जाविया कायमा जाविया से बड़ा होता है। कायमा जाविया से बड़े जाविये को मुनफरजा जाविया कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कायमा जाविया, जब घड़ी में 3 बज रहे हैं तो कायमा जाविया हो रहा है, जब घड़ी में 9:45 हो रहे हैं तो हादा जाविया हो रहा है, और जब घड़ी में 12:25 हो रहे हैं तो ये हो रहा है मुनफरजा जाविया। ये जावियों की शक्लें हैं। तो हमने यहाँ पर जाविया इसकी मालूमात हासिल कर ली। जाविये का नासिफ ये हमें मालूम करना है। यहाँ पर ये जाविया है, ठीक है। इस जाविये के दोनों सतहों को जब जोड़ा जाएगा तो बीच में एक लकीर कायम होगी, वो लकीर इस तरीके से दिखेंगी। ये जाविया है और ये दरमियान का मसावी, ये जो लकीर है, ये जो ख़त है जो इस जाविये के दरमियान से गुज़र रहा है, ये जाविये को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, मसावी 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो जाविये का नासिफ क्या है? तो जाविये का नासिफ ये है कि कागज़ को इस तरह मोड़िए कि जाविये के 2 मसावी ज़िले एक दूसरे को ढांक लें। अब ये जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को ढांक लेंगे। मुशाहिदा कीजिए कि बनने वाली तह के ज़रिए क्या बनता है। इस तह की वजह से जाविये के 2 मसावी हिस्से होते हैं। ये तह उस जाविये का नासिफ है।